वफाकी वजीर दाखिला राना सनाअल्लाह ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ फैसला आया तो इस पर अमल होना मुश्किल है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर दाखिला राना सनाअल्लाह का कहना था कि रियासत और हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है, इसलिए मुश्किल लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ फैसला आया तो इस पर अमल हो सके। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाअल्लाह का कहना था कि बेंच की तश्कील ही गैर आइनी और गैर कानूनी है, ऐसे बेंच के फैसले को किस तरह तस्लीम किया जाएगा। इससे कबल कौमी असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए राना सनाअल्लाह का कहना था कि 2 सीनियर जजेस ने एतराज़ किया और कहा कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं होता यह गैर कानूनी है। इन दोनों जजेस को फौरी तौर पर बेंच से अलहदा किया गया। पता नहीं किस बात की जल्दी है, बाबा रहमती ने भी ऐसा किया, आज वो इबरत का निशान है। राना सनाअल्लाह का कहना था कि हम जिस बहरान का शिकार हैं, इसकी एक वजह तो अदालतों का इंसाफ न करना है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को कटहरे में लाया जाएगा। अगर आर्मी एक्ट 1952 के तहत किसी का ट्रायल नहीं हो सकता तो उसे कालादम करार दे दें। ये इसीलिए है कि कोई दिफाई निज़ाम पर हमला आवर हो तो इसका ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। ये बाकायदा तौर पर दिफाई तनसीबात पर हमला आवर हुए। उन्होंने कोर कमांडर हाउस में दस्तावेज़ात और चीज़ों को जलाया। उसकी तहकीकात आर्मी की टीम ही करेगी।